नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से। कानपुर देहात से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल आज जनपद कानपुर देहात पहुंचे, जहां उन्होंने सौरभ पाल हत्याकांड में पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल कानपुर देहात पहुंचे। यहाँ उन्होंने सौरभ पाल हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की और दुख की इस घड़ी में परिजनों के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। श्यामलाल पाल ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी सौंपी और शोक सभा में शामिल होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान श्यामलाल पाल ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एसआईआर के नाम पर देश में बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। फॉर्म 7 के जरिए करीब 1,99,00,000 वोट काटने की साजिश रची जा रही है। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं द्वारा योजनाबद्ध तरीके से वोट कटवाए जा रहे हैं और इसमें खास तौर पर पीड़ित समाज को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के वोट जानबूझकर काटे जा रहे हैं। श्यामलाल पाल पूरे मामले में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े किए और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने इसे लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश बताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को सड़क से संसद तक लड़ेगी। अपराधियों का बोलबाला है। अपराध उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बढ़ चढ़ करके अपना पंख फैला चुका है। आए दिन कहीं न कहीं नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ और किसानों की हत्या जोर शोर पर हो रही है। उसी संदर्भ में कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा में एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र 17 साल रही होगी, उस बालक को इस तरह से मारा पीटा गया और उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद सरकार का कोई नुमाइंदा और सरकार के लोग उसकी कोई मदद नहीं कर सके। आज पूरा उत्तर प्रदेश सरकार से पीड़ित है। इसी संदर्भ में कानपुर देहात के सिकंदरा की विधानसभा में आया हूं। परिवार को संवेदना व्यक्त करूंगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा, वो गरीब परिवार है, मजलूम है, उस परिवार की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा भेजे गए आर्थिक सहयोग को भी मैं परिवार, उनकी माता को देने का काम करूंगा। पूरे उत्तर प्रदेश में एसआईआर नहीं, एनआरसी हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये संकल्प लिया कि हमारी वोटें कम हो गई हैं। इन्होंने 1,99,00,000 उत्तर प्रदेश से फॉर्म नंबर 7 के माध्यम से गरीबों की, शोषितों की वोट को कटाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मिलकर के चुनाव आयोग के सहयोग से फॉर्म 7 प्रिंटेड नाम, यदि किसी का नाम मोहम्मद इस्लाम है और उसका ईपिक नंबर भी टाइप करके 7 नंबर फॉर्म में बेलों पर दबाव बनाया जा रहा है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से भी बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा डीएम के पास या सीएम के पास दबाव बनाया जा रहा है
क्या यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का लोकतंत्र है जो भारत के संविधान में सन्निहित है? चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी होती है? चुनाव आयोग जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है, आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को बचाने का संकल्प लेने का काम किया, तो इनका नाम वोटर लिस्ट से गायब किया जा रहा है, उनको काटा जा रहा है। मुख्य चुनाव आयोग जी बताएं कि वोट बढ़ाने के लिए होता है कि घटाने के लिए होता? आबादी देश की इतनी बढ़ रही है, ये जाति जनगणना तक नहीं करा पाए, जाति जनगणना तक नहीं करा पाए। फिलहाल सपा प्रदेश अध्यक्ष के इन आरोपों के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग और बीजेपी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।